जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज का प्रवचन सार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रवचन से लिया गया है। आज का शीर्षक है सच्चा वैराग्य। बंधुओं, सुरेश प्रतिदिन मंदिर जाता था, आचार्य श्री और विभिन्न महाराजों के प्रवचन सुनता था। काफ़ी समय से ऐसा करने के कारण एक दिन सुरेश को संसार के प्रति वैराग्य हो गया। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि संसार की यथार्थता से मुझे विरक्ति हो गई है और मैं अब वैराग्य पथ पर जाना चाहता हूँ और अपने जीवन का कल्याण करना चाहता हूँ। पत्नी बोली, ये तो बहुत अच्छा विचार है। आपकी यह बात सुनकर मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी संसार से विरक्ति हो गई है और अब मैं भी आपके साथ वैराग्य पथ पर चलना चाहती हूँ। उस व्यक्ति ने समझाया कि यह तो कोई बात नहीं हुई, मुझे तो नियमित मंदिर जाने और आचार्य श्री के उपदेशों को सुनकर वैराग्य हुआ है। तुमने तो कभी इस तरीके के प्रवचन और उपदेश नहीं सुने हैं। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, उपदेश सुनने वाले में आपको देखना ही पर्याप्त है। आपका वैराग्य ही मेरे वैराग्य का कारण बन गया है। दोनों प्राणी घर से विरक्त होकर जंगल की ओर चल पड़े। पति आगे आगे चल रहा था और पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। चलते चलते पति को सामने कुछ दिखाई पड़ा और उसने झुककर थोड़ी धूल उस पर डाल दी। उसी समय पीछे से आकर पत्नी ने देख लिया और पूछा कि क्या बात है, क्या था। पति ने सोचा बताना ठीक नहीं है, पता नहीं बताने से उसके मन में लालच ना आ जाए, इसलिए कह दिया कि कुछ नहीं था। पत्नी को हंसी आ गई। बोली, मैंने सोचा था कि आपका वैराग्य पूरा है, पर लगता है अभी कुछ कमी है। तभी तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में तो सोने की डली भी मिट्टी ही है। कोई मिट्टी काली होती है और कोई मिट्टी पीली होती है। यह सुनकर पति चकित रह गया और कहने लगा कि मैंने तो समझा था कि स्त्रियों को स्वर्ण के आभूषण का लालच कुछ अधिक ही रहता है, इसलिए तो मैं नहीं बताया, पर तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। अब तो पत्नी और हंसने लगी। बोली, अरे आपकी दृष्टि में अभी यह भेदभाव भी है। आप स्वयं को पुरुष मान रहे हैं और मुझे स्त्री मान रहे हैं। अभी आप 3 लोग के पति नहीं हो सकते। अभी तो आपका वैराग्य कमजोर है। बंधु, वैराग्य की बात करना और वैराग्य से बात करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। सच्चा वैरागी तभी है जब हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। जय जिनेन्द्र।